नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज आपसे बात करूंगा लीवर की एक बीमारी है फैटी लीवर, इसके विषय में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लीवर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर होने की क्या वजह होती है, किन कारणों से ये होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इसके होने का खतरा ज़्यादा है, इसके लक्षण क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे करें, इलाज क्या है, बचाव के उपाय क्या है और होम्योपैथी में क्या फैटी लीवर का इलाज है, इस विषय पर हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग क्यों है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम हृदय के महत्व को समझते हैं, हार्ट के महत्व को समझते हैं, या ये समझते हैं कि हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ब्रेन हमारा महत्वपूर्ण अंग है, किडनी हमारा महत्वपूर्ण अंग है, अभी कोरोना काल में हमने देखा कि हमारा फेफड़ा भी कितना महत्वपूर्ण अंग है, ठीक वैसे ही लीवर भी हमारे जीवन का और हमारे शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या काम करता है? जो कुछ भी हम खाते हैं उसको प्रॉपर डाइजेशन के लिए लीवर का ठीक होना, ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि पेट बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। अगर पेट साफ नहीं होता तो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यहाँ तक कि बहुत सारी गंभीर समस्याएं भी और गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक सबसे बड़ा काम है वो है प्रॉपर डाइजेशन में। दूसरा जो काम है सबसे उससे भी बड़ा काम है वो है कि जो कुछ भी हम खाने पीने में लेते हैं और जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर के अंदर जाता है, उन सारे टॉक्सिन्स का मतलब कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम, उसे नगण्य करने का काम, उसे समाप्त करने का काम, उसे बाहर करने का काम हमारा लीवर करता है। अगर लीवर हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो टॉक्सिक मटेरियल न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा और हमारे शरीर के तमाम अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा जो हमारे लीवर का काम है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो प्रोटीन हमारे लीवर में नहीं बनेगा तो आप समझिए कि तरह तरह की व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है और तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए लीवर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे फैटी लीवर के बारे में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसके 25% आबादी को, यानी 25% लोगों को फैटी लीवर है। सबसे ज़्यादा ये मिडिल एज में होता है, 25 से 45 या 50 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। उन देशों में या उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ जो लोग बहुत ही एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल और बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे खानों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब है कि जो लोग एल्कोहल का इस्तेमाल यानी शराब का सेवन लंबे दिनों से, ज़्यादा दिनों से कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, उनमें फैटी लीवर होता है और उसे हम लोग एल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो नॉन एल्कोहलिक होता है, जो लोग कभी शराब छुए तक भी नहीं, पीना तो बहुत दूर है, उनमें भी फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है और उसे हम लोग नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होने की शिकायत ज़्यादा है? एक तो वो लोग जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनमें होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। दूसरा, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर ऐसा देखा गया है कि 100 अगर डायबिटिक मरीज़ का फैटी लीवर के रिगार्डिंग अगर जांच कराई जाए तो 45 से भी ज़्यादा मरीज़ फैटी लीवर के मिलेंगे। यानी शुगर के मर्ज में फैटी लीवर के होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तीसरा जो देखने को मिलता है, जो लोग जाने अनजाने में स्टेरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग जो दमा के मरीज़ हैं, फेफड़े की कोई मर्ज है, सांस की शिकायत है, दमा की शिकायत है, उनमें आमतौर पे स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है, चाहे वो टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में या इनहेलर के रूप में। जिनके आंतों में सूजन है, जख्म है, अल्सर है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, उनमें भी स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। स्किन की बीमारियों में, चमड़े की बीमारियों में ज़्यादा तौर पे स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, इंजेक्शन के रूप में हो या मलहम के रूप में हो। इसी तरह से
अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से सफ़र कर रहा है, सी की से ग्रसित है, उसे भी उसे भी फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है, या जो लोग डिसलिपिडेमिया से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी फैटी लीवर होने का चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों, ये सब लोग हाई रिस्क में हैं, जिनको फैटी लीवर होने का खतरा ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू में कोई खास लक्षण नहीं मिलता। जब स्टेजेस आगे बढ़ते हैं, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर या एडवांस स्टेज, तो जब ग्रेडेड आगे बढ़ते हैं, जब ग्रेड 2 में पहुंचता है, तो भोजन करने के उपरांत दाहिने साइड के ऊपरी भाग में, पेट के ऊपरी भाग में भारीपन और दर्द मिलता है। कभी कभी चुभन लेकर के बहुत तेज़ दर्द भी मिल सकता है और हल्का दर्द भी मिल सकता है। और लेटने के बाद, बैठने पर ज़्यादा मिलता है, लेटने के बाद आराम मिल जाता है। लेकिन जब और एडवांस स्टेज में जाता है और जब लीवर के अंदर सूजन होती है, हेपेटाइटिस की स्थिति होती है और बार बार रिपीटेड हेपेटाइटिस होने लगता है, उन लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ही सुस्ती और बहुत ही थकान और कमजोरी महसूस होती है। वो बहुत ही लेथार्जिक महसूस करते हैं और ऐसा कहते हैं कि साहब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेटे रहने का मन करता है, कोई काम धाम में मन नहीं लगता है और कोई काम करने का मन नहीं करता, थकान बहुत जल्दी हो जाती है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये उसके खास लक्षण होते हैं। अगर बहुत एडवांस स्टेज है तो उसमें कुछ और भी लक्षण ऐड हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस में आपको बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही रेडली इससे पिकअप करता है और ये हर छोटे बड़े शहर और गांव तक में उपलब्ध है और बहुत आसानी से पता चल जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी से कि फैटी लीवर है या नहीं है। अगर इसे नहीं पता चलता है तो फिर हम कुछ और एडवांस जांच कराते हैं और वो होता है सीटी स्कैन। दोस्तों, इसके अलावा हम लीवर फंक्शन टेस्ट करा करके देखते हैं SGOT SGPT की क्या पोजीशन है। आवश्यकता अनुसार हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसे T3 T4 TSH या थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं, जिसमें विभिन्न तरह के लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, ब्लड में फैट की मात्रा के बारे में जानकारी होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL LDL इन सब की जानकारी होती है। अगर हेपेटाइटिस सी की जांच कराते हैं। आवश्यकता पड़ी तो किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं या और कोई जांच कराते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनी या ऐसा लगता है कि एडवांस स्टेज में कुछ इस तरह की स्थिति है तो CT स्कैन करा करके देखते हैं। और अगर कुछ ऐसा लगता है तो एक विशेष जांच कराते हैं, वो होता है फाइब्रोस्कैन लीवर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा फाइब्रोस्कैन लीवर फैटी लीवर के लिए या लीवर की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा जांच है। इसमें डायरेक्ट ये पता चलता है कि अब तक लीवर में कितना फैट जमा हो चुका है और दूसरा, ये फैट अब तक लीवर को कितना डैमेज कर चुका है। तो ये दो खास बातें जानकारी होती है। एक तो ये कि फैट अब तक कितना जमा हुआ है, दूसरा ये कि अब तक कितने डैमेजेस हो चुके हैं। वो चूँकि जो फाइब्रोसिस होती है और जो स्टिफनेस होती है लीवर की, उसके आधार पर ये बात क्लियर होती है कि लीवर अब तक कितना डैमेज हो चुका है। तो ये जो फाइब्रोस्कैन लीवर है बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है फैटी लीवर के केसेस में, एडवांस स्टेजेस में विशेष रूप से। दोस्तों, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो आवश्यकता पड़ती है तो हम लीवर बायोप्सी करा करके देखते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये बात क्लियर हो गई कि हाँ फैटी लीवर का केस है या फैटी लीवर है, तो इलाज क्या करें। मैं बीइंग ए होम्योपैथिक एक्सपर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा और सफल इलाज है फैटी लीवर का। ये फैटी ही लीवर का क्यों, लीवर संबंधी किसी भी बीमारी का, पेट संबंधी किसी भी बीमारी का होम्योपैथी में बहुत ही सटीक और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का ठीक किया जा सकता है और ठीक हो सकता है। दोस्तों, कुछ दवाओं का मैं ज़रूर नाम लूँगा, लेकिन मैं ये सख्त हिदायत दूंगा कि आप अपने मन से कोई भी होम्योपैथिक दवा खरीद करके नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ लाइकोपोडियम मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके अलावा चेलिडोनियम क्यू है, मदर टिंचर, कार्डुअस है, कालमेक है, कैरिका पपाया है, फाइटोलका बेरी है, फ्यूकस भी है, हाइड्रेस्टिस है, कैसिया सोफेरा है, कैस्केरा है, एगलफोलिया है, कोलेस्ट्रीनम है, एस्टेकस फ्लुवेटेलिस है, टेरेक्सिकम है। ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो लीवर के लिए बहुत ही रामबाण है, बहुत ही अच्छी हैं, जो लीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और फैटी लीवर से पूरी तरह से निदान दिला सकती है।
दोस्तों मैं ये ज़रूर सख्त हिदायत दूंगा आपको कि आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन इसमें से नहीं लेंगे और न खाएंगे, क्योंकि होम्योपैथिक दवा और विशेष रूप से मदर टिंचर ये अल्कोहल प्रिपरेशन होता है। और अगर आप इसका सेवन बिना गाइडेंस के और बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप लेते हैं और अगर गलती से लंबे दिनों तक ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसके बचाव के उपाय क्या हैं। बचाव के उपाय में यही है कि जो इसके पीछे कारण है उसको दूर करना है। अगर अल्कोहल कारण है तो पूरी तरह से अल्कोहल बंद करना है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या बियर ले सकता हूँ, 15 दिन पे ले सकता हूँ, 1 महीने पे ले सकता हूँ। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको अल्कोहल, बियर, किसी भी तरह का कोई प्रिपरेशन नहीं लेना चाहिए। इवन अगर कोई ड्रग एडिक्शन भी है उसे भी बंद करना चाहिए। सुरती, पान, बीड़ी, मसाला, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से बंद करनी चाहिए कि सब में, क्योंकि निकोटीन है और सब में टॉक्सिन्स हैं जो लीवर को प्रभावित कर सकता है और डैमेज कर सकता है। इसलिए पूरी तरह से आपको बंद कर देना चाहिए। अगर आपको गाहे बगाहे या जाने अनजाने में अगर स्टेरॉयड ले रहे हैं तो स्टेरॉयड को भी आपको बंद करना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको कंट्रोल करा। ऐसा माना जाता है कि अगर 10% वजन आप अपना कंट्रोल कर ले जाते हैं तो काफ़ी हद तक 90% तक आपका फैटी लीवर ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ आप अगर सेडेंट्री लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, बहुत आराम तलबी जीवन व्यतीत करते हैं, उसे त्यागना चाहिए और आपको बहुत ही एक्टिव लाइफ व्यतीत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ही इसमें फ़ायदेमंद है, जैसे वॉकिंग है, फास्ट वॉकिंग है या ब्रिद वॉक जिसको बोलते हैं। इसके अलावा रनिंग है, जॉगिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो रस्सी तो कूद सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको इसको करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और डाइट में आप ठीक से ध्यान रखें। चावल, चीनी, आलू, मीठा, मिठाई, चिकनाई, 6 चीज़, चावल, चीनी, आलू, मीठा, मिठाई, चिकनाई, इसको आपको ये मान कर चलना चाहिए कि ये लीवर के दुश्मन है और फैटी लीवर के विशेष रूप से दुश्मन है। इसको पूरी तरह से आपको दूर करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए या इसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इसके अलावा अपने खान पान में आपको पर्याप्त मात्रा में मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए और मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बाजारू चीज़ों का बिल्कुल सेवन बंद कर देना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल त्याग देना चाहिए। इसके अलावा आपको हरी साग सब्जियों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आपको फलों का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। सुबह के समय में अंकुरित चना, मूंग, गुड़ के साथ आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप 2 जवा जो है आप लहसुन ले सकते हैं। बड़ा वाला बादाम आप उसका छिलका हटा करके ले सकते हैं। अलसी पाउडर, जिसको तीसी का पाउडर बोलते हैं, तीसी का पाउडर बना करके आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दालचीनी पाउडर बना करके आप ले सकते हैं। ये सब आपके कहीं ना कहीं फ़ैट और लीवर चीज़ों को, फ़ैट और इन सब चीज़ों को कम करता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। किसी किसी के मन में ये सवाल आता है कि क्या फैटी लीवर जानलेवा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैटी लीवर बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। और फैटी लीवर जब एडवांस स्टेज में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर, देन आफ्टर एडवांस स्टेज में जब जाता है तो ये हेपेटाइटिस, फिर सिरोसिस ऑफ लीवर, फिर लीवर फेल्योर या लीवर कैंसर, अल्टीमेटली लीवर कैंसर या लीवर फेल्योर में पहुँचता है और ऐसे में सीवियर कंडीशन हो सकती है और जानलेवा हो सकता है। सवाल ये मन में आता है क्या ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 100% क्यूरेबल है अगर आप समय रहते इसका डायग्नोसिस कराते हैं और आप इसका इलाज कराते हैं और स्वयं केयर करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको फैटी लीवर के बारे में और लीवर संबंधी बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको इससे हासिल हुआ होगा और उपयोगी होगा। निश्चित रूप से आप को अच्छा लगा होगा और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और साथ ही इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों मित्रों तक इसे पहुंचाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।